कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास का कुछ देर में आगाज। इजलास कौमी असम्बली हॉल से वजीर आजम हाउस मुंतकिल। सदारत वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। कमेटी में शामिल दाखिला, खारजा, दिफा, खजाना और इतलात के वज़रा शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान कौमी सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कमेटी को कलअदम तहरीक तालिबान से होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। दाखिली और कौमी सलामती के उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। कि एक खाना पूरी बजट आया। मैं उसका नाम खाना पूरी इसलिए कहता हूँ कि वो प्रोविजनल था, वो डॉक्यूमेंट में लिखा था प्रोविजनल बजट है। इसका मतलब है कि ये असल बजट नहीं था। खाना पूरी बजट में इन्होंने ग्रोथ रेट 5% दिया होता। अरे भाई, अगर इन्फ्लेशन 28 से 30 से 35% होगी तो किधर से आपका इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो करेगा। महंगाई 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 जिसमें मार्चिस भी हो गया, सारा कुछ, वो सही, वो मकसद नहीं था। बिल पास कर दिए। तो अगर महंगाई इन्होंने ठीक करनी थी और हमें ही ब्लेम कर रहे थे आईएमएफ के ऊपर, तो अब इस आईएमएफ प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने खाना पूरी बजट पेश किया। ये असल बजट नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो कहते थे महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। 1 जुलाई से गैस और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत IMF से पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये बढ़ाने का वादा कर चुकी है। इनका मकसद नैब कवानीन में तरमीम और अपने मुकदमात ख़त्म करना था। मुआशी माहिर मुजम्मिल असलम ने मुतालबा किया कि IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात सेनेट के सामने रखी जाएं। वज़रा की गैर हाजिरी पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज बरहम। मौजूदा हुकूमत में अपोजिशन का कौमी असम्बली से पहला वॉकआउट। वज़रा मौजूद नहीं, हम अपनी तकारीर किसे सुना रहे हैं। अपोजिशन लीडर का बजट बहस के बायकॉट का ऐलान, वॉकआउट कर गए। अहमद हसन डहर भी ऐवान से बाहर चले गए। GDA ने अपोजिशन लीडर का साथ नहीं दिया। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल के मनाने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज वापस आ गए। एक दिन में $57 मिलियन तरसलात ज़र भिजवाने का रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खराज तहसीन और इज़हार तशक्कुर। कहते हैं कि गुज़श्ता रोज़ एक रोज़ में सबसे ज़्यादा $57 मिलियन स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रिकॉर्ड रकूम भिजवाने पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। खुद इमरान नियाज़ी साहब के भाषण, उनके लेक्चर मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इस तरमीम के हक में दलाइल दिए हुए हैं। क्योंकि वो यू टर्न लेने के वर्ल्ड चैंपियन हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि वो कुछ हफ्ते या दिन पहले या महीने पहले क्या फरमुदात इरशाद फरमा चुके हैं। इमरान खान को खुद याद नहीं रहता कि 2 दिन पहले क्या कहा था। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खुद साख्ता सादिको अमीन नैब कवानीन में तरमीम का कहा करते थे, आज वही कौम को लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान यूटर्न के चैंपियन हैं। इनके दौर में पाकिस्तान ने करप्शन में नई बुलंदियां छुई। जो इसे चंदा देता था उसे अवाम से लूटमार का परमिट मिल जाता था। किसान हो, ताजिर या अवाम, मौजूदा हुकूमत से कोई भी खुश नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम भी दोहराया।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट इक़दामात और अहदाफ पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक इत्तेफाक़ी राय से मुआहिदा तय पा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ सतह के मुआहिदे के मुसवदे पर उसूली इत्तेफाक हो गया। IMF जल्द मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की कॉपी पाकिस्तानी हुकाम को देगा। पाकिस्तान इस पर दस्तखत करके IMF को भिजवाएगा, जिसकी बुनियाद पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के 7वें इक्तिसादी जायजा की मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत और IMF में मुआहदे पर पेशरफ्त के बावजूद डॉलर के कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 80 पैसे इजाफे से $212.28 का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी, 100 इंडेक्स बढ़कर 42,800 की सतह पर आ गया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की फैमिली की दरखास्त मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के खिलाफ हुक्म इम्तिनान जारी कर दिया। अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। आमिर लियाकत के बेटे और बेटी ने कब्रकुशाई और पोस्टमार्टम रुकवाने के लिए दरखास्त दायर की थी। अदालत ने समाअत 29 जून तक मुलतवी कर दी। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मूसलाधार बारिशें, दरियाए जेहलम में तूफ़ानी अलर्ट जारी कर दिया गया। मुजफ्फराबाद से पानी का बहुत बड़ा रैला आज़ाद पतन की तरफ बढ़ रहा है। आज़ाद पतन रोड डूब जाने का खतरा है। तर्जुमान कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक सैलाबी रैला पलंदरी से होता हुआ कहोटा पहुंचेगा। कहोटा से आज़ाद कश्मीर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। दरियाए नीलम की सतह फ्लड लेवल के करीब, दरियाए पुंछ और दरियाए कुनहर की सतह बुलंद। नौ तामीर शुदा करोट हाइड्रो पावर के एतराफ लैंड स्लाइडिंग का खतरा। दूसरी जानिब सिब्बी के करीब नारी हेडवर्क्स के मकाम पर 63,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। खुदा की कुदरत, जून में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान में दूसरे रोज भी बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल और सुवात के पहाड़ों ने भी बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ ली। महूडंड और वादी कालाम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। बर्फबारी के बाद सिंदूर पोलो टूर्नामेंट के लिए कायम टेंट विलेज में भी बर्फ ही बर्फ। लोग गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 करने पर रजामंद। इलेक्शन शेड्यूल वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा, पहले नई हल्का बंदियां करेंगे, फिर बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल देंगे। हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात में रुकावटें डालती हैं। अदालत वफाकी हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ताउन का हुक्म दे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात रोकने की दरख्वास्तें तो गैर मौसर हो गई। अदालत ने 2 माह में नई हल्का बंदियां और वोटर लिस्टें दुरुस्त करने का हुक्म दे दिया। खुर्रम दस्तगीर का कामयाब दौरा ईरान। पोलान तागो और गवादर तक बिजली की ट्रांसमिशन लाइन की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत। ट्रांसमिशन लाइन की तामीर के लिए ईरानी कंपनी सोनेर के साथ मुआहिदा तय पा गया। वज़ारत तवानाई के एलामिया के मुताबिक ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बिजली बलूचिस्तान लाई जाएगी। दूसरी जानिब बारिशों से मौसम में बेहतरी के बाद मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,776 मेगावाट रह गया। कोरोना वायरस का पलट कर वार। 24 घंटे के दौरान मजीद 204 नए मरीज सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.53 हो गई। 66 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने मोवनीन हुज्जाज कराम के इंतखाब के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, हाई कोर्ट के हुक्म से सऊदी अरब पहुंचने वाले हुज्जाज को मुश्किलात होंगी। मोवनीन का इंतखाब सऊदी हुकूमत का तकाजा है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुज्जाज कराम की मुश्किलात के पेश नज़र हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर रहे हैं। पूछा, मोवनीन का इंतखाब कौन करता है, मुआवजा कौन अदा करता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम सवालात का जवाब देने को तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब से फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स के वफ्द की फहद अलबाश की क़यादत में मुलाकात। ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। चोलिस्तान में हज़ारों एकड़ अराज़ी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नखलिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। इकनॉमिक पार्टनरशिप के फ़रोग से दोनों मुल्कों के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मोनस इलाही ने लाहौर की बैंकिंग कोर्ट से अबूरी जमानत करा ली। दरखास्त में कहा कि मुकदमा दर्ज करने से पहले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत ने 4 जुलाई तक मोनस इलाही की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर FIA से रिपोर्ट भी तलब। PTI हुकूमत का भंग की काश्त का मंसूबा भी हवाई ऐलान निकला। वफाकी काबीना से भंग पॉलिसी की मंजूरी तक ना ली गई। नई हुकूमत ने मंसूबा ड्रॉप कर दिया। वफाकी वजीर साइंस आगा हसन बलोच ने कहा कि भंग की काश्त हसास मामला है जिसे बारीक बीनी से देखा जाएगा। पॉलिसी ना होने की वजह से नौजवानों पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। GSP प्लस स्टेटस में तोसी। यूरोपीय यूनियन की टीम पाकिस्तान पहुंच गए। वजारत तिजारत के हुकाम का कहना है कि यूरोपीय यूनियन का मॉनिटरिंग मिशन इंसानी हुकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा, लेबर राइट समेत दीगर उमूर का जायजा लेगा। GSP प्लस स्टेटस में तोसी का कवी इम्कान है। पाकिस्तान ने GSP कन्वेंशन पर भरपूर अमल दरामद किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का एक और तूफान। 30 ब्रांडेड कंपनियों ने 952 अशिया की कीमतें बढ़ा दी। मिक्स अचार, टूथब्रश, टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल, ग्लास विंडो क्लीनर, बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज महंगा। माचिस के पैकेट की कीमत भी बढ़ा दी गई। ब्रांडेड अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफगानिस्तान में जल्जले से कीमती जानों का ज़िया। क़यादत का रंजो गम का इजहार। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। DGISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में जल्जले, सैलाब से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। मुसल्लह अफराद हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अस्करी क़यादत की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जल्जले से कीमती जानों का ज़िया। अस्करी क़यादत का रंजो गम का इजहार भी किया गया है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का इजहार अफसोस। DGISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में जल्जले, सैलाब से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। मुसल्लह अफवाज हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत का जल्जला जिससे पूरा अफगानिस्तान लरज़ उठा और हलाकतें भी जो हैं वो उसमें 50 हो गई हैं। 950 हलाकतों की तादाद है, जिस पर आपको बताएं कि अफसोस का इजहार किया गया है अस्करी क़यादत की जानिब से। कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास का कुछ देर में आगाज होगा, जिसमें कौमी असम्बली इजलास को वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल किया गया है। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से की जाएगी और कमेटी में शामिल दाखिला, खारजा, दिफा, खजाना और इत्तलात के वज़रा शिरकत करेंगे। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। खालिद, किन अहम उमूर को ज़ेर गौर लाया जाएगा कौमी सलामती इजलास में? जी देखिए जी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इजलास की सदारत करेंगे, जबकि इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ जो हैं वो भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला, वज़ीर खजाना, वज़ीर खारजा और वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो हैं वो भी इजलास में शरीक होंगे। जबकि इसके अलावा आला जो अस्करी हुकाम है उनकी शिरकत भी मतवक्को है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की जा रही है। जो हालिया अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से तमाम शुरा को आगाह किया जाएगा।
और इसके अलावा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल अफगानिस्तान में जो अमन का क़याम है उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो खिते में अहम अमूर हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा आज के इजलास में, और खासकर जो भारत के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट है उसके हवाले से भी आज शुरा को आगाह किया जाएगा। मजमूई तौर पर जो मुल्की सलामती है उसके हवाले से आज के इजलास में ब्रीफिंग की जाएगी अस्करी हुकाम की जानिब से, और आइंदा का जो लायामल है वो तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद। मौजूदा हुकूमत ने असल नहीं खानापुरी बजट पेश किया। असल IMF बजट 28 जून को आएगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमने रूस को खत लिखा था, ये जाकर सस्ता तेल ले लेते और टारगेटेड सब्सिडी देते। मौजूदा हुकूमत ने ताख़ीर की और 6 हफ्ते तक कोई फैसला ना किया। इस वक्त महंगाई की शरह 28% तक पहुँच गई है, जो बढ़कर 40% तक हो जाएगी। रूस के पास जाते, जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, खत लिख दिया था, वो उसके ऊपर ये जाके उनसे सस्ता तेल लेते, फिर उसके बाद टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाते और अपना जो हमने कहा था पेट काटेंगे, PSDP कम करेंगे, वो करते। खैर इन्होंने डिले कर दिया, 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जब 6 हफ्ते तक कोई डिसीजन नहीं लिया और ये कहते रहे कि हम जो है कि ये जो फिजिकल डेफिसिट है ये जो है अपना GDP का 10% हो जाएगा, 6400 बिलियन हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, और इसमें उन्होंने IMF प्रोग्राम, कोरोना और आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के बावजूद उन्होंने कहा कि हमने दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाया। उनका ये कहना था कि मेरी हुकूमत हमारी तारीख में पहली मरतबा एक फलाही रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब रही। ये ट्वीट किया गया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने, और उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम, कोरोना और आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाया। मेरी हुकूमत तारीख में पहली मरतबा एक फलाही रियासत की बुनियाद रखने में कामयाब रही। इमरान खान ने ट्वीट किया और इन ख्यालात का इजहार किया कि IMF प्रोग्राम, कोरोना और आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने दिवालियापन के किनारे खड़ी मईशत को बचाया।